त्योहार मनिहार सुनार, नाई तेली धोबी मोचे, ब्राह्मण बनिया, व्यापारी कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर और किसान और कमेरे, सभी लोग हमारे तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके मनाते थे। हमारे में कोई मतभेद नहीं था। इतिहास की तरफ अगर जाऊं, मैं जिक्र करूं तो ये मेवात का क्षेत्र, जिन्हें लोगों ने जाति पाति धर्म और मजहब के नाम पर बांटकर सत्ता पर कब्जा जमाने में सफलता प्राप्त की, उन्हें देश से कोई प्यार नहीं, लोगों से कोई सरोकार नहीं। ये पैसे से प्यार करते हैं और पैसा लूटने के लिए इस प्रकार के कानून बनाते हैं जिससे देश का सारा पैसा मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घराने, ये बिरला, टाटा, डालमिया, बांगड़, थापड़, किर्लोस्कर और मोदी, अंबानी और अडानी टाइप के लोगों के पास जाता है और उस पैसे से ये लुटेरे मौज लूट रहे हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान कंगाल है तो आज की तरह देश की बुरी हाल है। सरकार ऐसे कानून बनाती है जिससे किसान अपने खेत में मजदूरी करने पर विवश हो गया है। अगर यह हालत इसी तरह से रही और इस प्रकार से देश के लोगों को लूटने का काम ये लुटेरी सरकार करती रही, तो फिर देश की क्या हालत होगी, ये एक विचारणीय मुद्दा है। इस देश को संपन्न, समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए हम सबको मिलकर के एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव पैदा किया गया है, आप इतिहास उठा करके देखो। हमारा ये मेवात का इलाका शुरू से जब ये देश बना, तो यहाँ किसी प्रकार का कोई आपस में भेदभाव नहीं था। लेकिन आज इन लुटेरे वर्ग के लोगों ने देश की जो हालत कर दी है, उससे इस देश का नागरिक बुरी तरह से दुखी और परेशान है। मैं सभा में बैठे हुए साथियों से अर्ज करूंगा कि माताएं और बहनें आ रही है, इनके बैठने की जगह दें। और मैं लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि 1 बजे नमाज का वक्त हो जाता है, जुम्मे की नमाज का समय हो गया है। मैं अपना भाषण जल्दी पूरा करना चाहूँगा। मेवात के इतिहास को मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं। इसी मेवात के राजा
हसन खान मेवाती आगरा के पास कवा नामक स्थान पर राणा सांगा का साथ देते हुए 1927 में खुद अपने बेटों के साथ बाबर से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे और विदेशी हुक्मरानों ने जब हिंदू मुसलमान का नारा देने की कोशिश की तब उन बहादुर मेवातियों ने दृढ़ निश्चय के साथ एक बात दोहराई कि हम मेवाती हैं, भारतवासी हैं और इस सरजमीन के बचाव के लिए हम भविष्य में भी अपना सर्वस्व कुर्बान करने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन उसके दृढ़ निश्चय को इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश में नफरत फैलाने का काम किया। ये तो खुशकिस्मती है मेवात की कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने 1976 में सत्ता प्राप्ति के बाद मेवात के इलाके में विशेष रूप से पीने का पानी और सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए या करोड़ों रुपए खर्च करके नहरें निकालने का काम किया। ये तो प्रकृति का प्रकोप रहा कि इस साल ज्यादा बारिश होने की वजह से अगेती सरसों की फसल का नुकसान हुआ और इस नालायक सरकार ने किसान को उसकी उपज का मुआवजा देने की बजाय उन पर और अनेक प्रकार के टैक्स लगा करके उन्हें नुकसान करने का काम किया। आज बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने सम्मान देने के लिए लगाई थी और हर वर्ष वो पेंशन लगातार बढ़ती रही। चौधरी देवीलाल ने उसे कानूनी शक्ल दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस मौजूदा सरकार ने उस पेंशन को काटने का काम किया है। मैं संक्षिप्त में आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। आपका ये मजबूत संगठन निश्चित रूप से देश में बदलाव लाएगा। जैसा कि अभी अभय सिंह ने बताया, फिर कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए गए। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि ये जो पद यात्रा का निर्णय आपने लिया है, इसमें जी तोड़ के मेहनत करें। हर बच्चा और बूढ़ा, हर माताएं और बहनें, हर बुजुर्ग और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य, हर बच्चा इस पद यात्रा में जोश और खरोश के साथ शामिल हों और सत्ता में बने हुए लोगों को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो सत्ता से वंचित हो जाए। मुझे ऐसा लगता है
कि आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परिस्थितियां बदल रही हैं। दुखी लोगों ने इस सरकार का पतन करने का मन बना लिया है। आएंगे लोग आपके पास वोट मांगने के लिए, उनसे एक ही बात पूछना कि ये कर्जा किस बात का है। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, हमने सरकार के खजाने में 2000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया छोड़ा था, और आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हरियाणा सरकार के सर पर है। कहां से पैसा लगाए? जो सड़कें हमारी सरकार के वक्त में बनी थी वो टूट चुकी है, उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, किसानों की जमीन कोड़ियों के भाव लूटी जा रही है, पढ़े लिखे युवक बेकार फिर रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। इसके सबूत में मैं आपके सामने खड़ा हूं। हमारी सरकार के वक्त में हमने 3206 पढ़े लिखे युवकों को उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दी थी। आज उनको परेशानी हो रही है। नौकरी देने वाले व्यक्ति को हमारे सरकार बनने वाले हमारे खिलाफ सरकार ने 10 साल के लिए मुझे जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया था। दोष मेरा यही था कि हमने पढ़े लिखे युवकों को नौकरियां दी थी। जिन बच्चों को नौकरी दी गई उनकी तो तरक्की हो गई, लेकिन नौकरी दिलाने वाले को 10 साल की सजा हुई। और फिर सजा करने वाली सरकार ने दुष्प्रचार फैलाया कि ओम प्रकाश चौटाला तो जेल में मरेगा। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत बनाया, और उसका सुखद परिणाम आपके सामने है। आज विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग एवं सत्ता में बैठे हुए लोग भी इस सरकार को छोड़ करके अलग थलग हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गठबंधन टूट जाएगा, सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता पार्टी को छोड़ देंगे, और सरकार जब अल्पमत में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। निश्चित रूप से चुनाव होगा। इसके लिए आपकी ये पद यात्रा, जिसका जोश चाव और उत्साह आज आपका है, उसके लिए पूरी ताकत खर्च करें।
और इसका आगाज जो हम मेवात से कर रहे हैं, आपको समूचे देश का भ्रमण करके इसको ज्यादा जोर शोर से कामयाब करने का काम करें। जो भाई खड़े हैं कृपया बैठ जाए। महिलाओं को आपत्ति हो रही है। आपका नमाज का समय होने जा रहा है। मैं सब लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं कि आपकी इस पदयात्रा की कामयाबी के बाद निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी सरकार बनने के बाद हर बच्चे को हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। उन बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और पढ़े लिखे युवकों को उनकी योग्यता के मुताबिक हम अच्छे पदों पर बिठाएंगे। चाहे उस योग्य बच्चे के माँ बाप ने किसी मजबूरी में आकर के वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं देंगे। हर योग्य बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे पद पर बिठाएंगे। अगर गांव का, कस्बे का, शहर का पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो थारे भलाई के काम करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे वायदा करता हूं कि हम हर बच्चे को अच्छी तालीम देंगे, योग्य बच्चे को अच्छी नौकरी पर बिठाएंगे। बत्तीस 3200 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई, लेकिन अब के मैं लाखों बच्चों को नौकरी दूंगा, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े। जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, उनकी कटी हुई पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे और आगे के लिए 5100 रुपये करेंगे। हम दूसरी पार्टियों की तरह, मैं जो बात आपको कह के जा रहा हूं वो प्रत्यक्ष रूप में हम पूरी करेंगे। महिलाओं की अलग से पेंशन मुकर करेंगे। ये जो जात पात का जहर फैलाने वाले लोग हैं, उनको सबक सिखाएंगे और भविष्य में भारतवर्ष समूचे विश्व के स्तर पर एक ऐसा देश होगा जिसका सम्मान सारे विश्व के लोगों को मिलेगा। हमारा ये देश जब हम सत्ता में थे तो दुनिया के हर गरीब मुल्क की हम आर्थिक मदद किया करते थे। आज आर्थिक तौर पर हमारी हालत बहुत दयनीय है और इस दयनीय हालत का सुधार करने का आपको अवसर मिलेगा। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि मेवात के लोग जिन्होंने हिंदुस्तान के सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया, विदेशी हुक्मरान के खिलाफ हमारे देश के हुक्मरानों का साथ देते हुए लड़ाइयों में सफलता प्राप्त करने का काम किया।
आपको पूरा सम्मान मिलेगा, देश खुशहाल होगा और आपकी खुशहाली का चर्चा समूचे विश्व के स्तर पर माना जाएगा।